एक नासा एस्ट्रोनॉट कैप्टन सैम वॉकर स्पेस में अपना मिशन कंप्लीट करके अर्थ पर वापस आती है। लेकिन एंट्री के दौरान नासा से उसका कांटेक्ट टूट जाता है। एक क्विक रिस्पांस टीम समुद्र में कैप्सूल वाली जगह पर पहुंचती है और सैम को बाहर निकालती है, जो कि बेहोशी की हालत में है। सैम के कैप्सूल में किसी चीज के टकराने की वजह से एक छेद हो गया है, जिससे एटमॉस्फेयर में कैप्सूल का प्रेशर लीक होने की वजह से सैम बेहोश हो गई थी और टक्कर की वजह से उसे कुछ चोटें भी आई हैं। सैम की आंखें खुलती है तो वह हॉस्पिटल में होती है। सैम को मेज पे पड़ी हुई पेन हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, वहाँ डॉक्टरों की एक टीम आ जाती है। इतने में वो पेन वापस मेज पर गिर जाती है। डॉक्टर प्रोटेक्टिव सूट पहनकर आए होते हैं। सैम इसकी वजह पूछती है, जिस पर डॉक्टर मिशेल कहती है कि यह बस एक प्रोटोकॉल है। सैम डॉक्टर को बतलाती है कि उसने पेन को तैरता हुआ देखा था, जिस पर डॉक्टर कहती है कि स्पेस से आने के बाद ऐसे एंटी ग्रेविटी हेल्यूसिनेशन होना आम बात है। थोड़ी देर बाद सैम अपनी फैमिली से मिलती है। सैम के पिता जनरल विलियम्स एक हाई रैंक ऑफिसर हैं। वहाँ उसका हस्बैंड और उसकी बेटी भी मौजूद होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सैम को वर्जीनिया के जंगलों में बने एक बिल्डिंग में ले जाया जाता है। डॉक्टर मिशेल सैम को बतलाती है कि शायद ये जगह पहले वेपन टेस्ट के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब डिप्लोमेट्स के रहने के लिए इस्तेमाल होती है। सैम को अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहना होगा और डॉक्टरों की टीम हर सुबह आकर उसका फिजिकल टेस्ट करेगी। फिट होने के बाद ही सैम अगले मिशन पर जा पाएगी। सैम को चक्कर आते हैं, लेकिन मिशेल कहती है कि ये नॉर्मल है। मिशेल बतलाती है कि अगले कुछ दिनों में वो लोग सैम के टेस्ट लेंगे। अगर उसे कोई अनयूजुअल सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स दिखें तो उसे अगले मिशन की ट्रेनिंग पर नहीं जाने दिया जाएगा। सैम अब उस घर में अकेली होती है। सैम अपने हाथ पर लगी चोट को देखती है, जो कि अब खाली पड़ चुकी है। सैम को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वह बातें कर रही होती है। सैम अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि बिल्डिंग के बाहर से कोई उस पर नजर रख रहा है। सैम बिल्डिंग में लगे टेलीस्कोप से बाहर देखती है, जहाँ उसे पेड़ों के बीच कोई हिलती हुई चीज नजर आती है। सैम नीचे जंगल में देखने जाती है, लेकिन तभी उसे तेज सिर दर्द और चक्कर आते हैं। सैम को कुछ धुंधले फ्लैशबैक भी दिखाई देते हैं, लेकिन तभी सैम का अलार्म बजता है और वो खुद को बेड पर पाती है, जो कि सो रही थी। इसके बाद सैम अपना नाश्ता बना रही है। वहाँ एक एग उसके सामने हवा में तैरने लगता है। वह एग को टच करती है, लेकिन तभी डॉक्टरों की टीम सैम का हेल्थ चेकअप लेने आ जाती है। उनके देखने से पहले ही वो एग नीचे गिर जाता है। डॉक्टर सैम को इन चीजों के बारे में नहीं बतलाती, क्योंकि उसे डर होता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और डॉक्टर इस वजह से उन्हें अनफिट ना कर दे। डॉक्टर के जाने के बाद सैम वापस जंगल में जाती है। वहाँ कुछ दूर जाने पर उसे पत्तों के बीच एक छुपा हुआ केबल दिखाई देता है। सैम उस केबल को फॉलो करते हुए एक पत्थर तक पहुंच जाती है। वह देखती है कि केबल उस पत्थर के नीचे जा रहा होता है। सैम उस पत्थर को हटाती है। वो एक कैमोफ्लेज होता है, जिसके नीचे एक कैमरा छिपा हुआ होता है। सैम देखती है कि वहाँ बहुत सारे हिडन कैमरे लगे हैं, जो कि बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसमें सैम छुपी हुई है। सैम को चलते हुए ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। उसका सिर एक पत्थर पर लगता है, जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। सैम की आंखें खुलने पर वह खुद को कमरे में पाती है। सैम देखती है कि विलियम्स उनसे मिलने आया है। विलियम्स बतलाता है कि वो लोग सरप्राइज विजिट पर आए थे और सैम जंगल में बेहोश मिली। सैम विलियम्स को कैमरे के बारे में पूछती है। सैम पूछती है कि क्या उस पर नजर रखी जा रही है। विलियम सैम को एक हिडन सीढ़ियों के जरिए अंडरग्राउंड बंकर में ले जाता है। विलियम्स बतलाता है कि ये एक सेफ हाउस है, जो कि डिप्लोमेट या किसी ऑफिशियल के छिपने के लिए बनाया गया है। वह बतलाता है कि किसी भी घुसपैठ या हमले के समय में ये पूरा घर लॉकडाउन मोड में चला जाएगा। नीचे बंकर में एक पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कि घर में चल रहे हर एक मोशन को मॉनिटर करता है। वहीं पर बहुत से मॉनिटर होते हैं, जिससे कि जंगलों में छिपे कैमरे के जरिए घर के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। विलियम्स बतलाता है कि इसके बारे में मेडिकल स्टाफ को नहीं पता, इसलिए उन्होंने सैम को नहीं बतलाया होगा। जाते हुए सैम से वह कहता है कि अगले दिन डॉक्टरों की टीम को वो अपने हाथ पर लगा जख्म जरूर दिखाए। विलियम्स के जाने के बाद सैम देखती है कि उसके हाथ पर लगा जख्म धीरे धीरे फैल रहा है। रात को सैम को एहसास होता है कि घर में कोई है। तभी बिल्डिंग में अलार्म बजने लग जाते हैं और पूरा घर लॉकडाउन मोड में चला जाता है। सैम हेल्प के लिए अपनी फैमिली को कॉल करना चाहती है, लेकिन लॉकडाउन मोड में जाने की वजह से घर में अब नेटवर्क काम नहीं कर रहे। सैम एक फ्लैश लाइट से आसपास देखती है, तभी उसे घर के गार्डन में कोई बड़ा सा एलियन जैसा चीज दिखाई देता है। सैम भागकर बंकर में जाती है। सैम सारे मॉनिटर चेक करती है, जहां उसे घर के बाहर एक बड़ी सी आकृति दिखाई देती है।
सैम रात में वहीं सो जाती है। अगले दिन सैम की नींद अलार्म बजने पर खुलती है। वह ऊपर जाती है जहां मेडिकल टीम टेस्ट लेने आई है। वहां पर विलियम्स भी मौजूद होता है। सैम विलियम्स को कल रात के बारे में बतलाती है। विलियम्स कहता है कि जब तक सैम मेडिकल टेस्ट दे रही है वह कल रात की रिकॉर्डिंग चेक करेगा। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद सैम भी नीचे बंकर में जाती है, लेकिन अब कैमरों में वो एलियन जैसी आकृति नहीं दिख रही। कल रात की रिकॉर्डिंग में भी जहां सैम ने कुछ अजीब देखा था वहां पर अब कुछ भी नहीं है। अगले दिन सैम से मिलने उसकी बेटी और हस्बैंड आते हैं। सैम इनके साथ जंगल में घूमने जाती है, तभी इन्हें कुछ अजीब आवाजें आती हैं। ये लोग घर के अंदर भागते हैं। जंगल से बहुत सारे कीड़े उड़कर इनके घर पर टकराने लगते हैं। थोड़ी देर में घर के आसपास कीड़ों के गिरने से एक पैटर्न बन जाता है। सैम को बतलाया जाता है कि कभी कभी मौसम में बदलाव की वजह से इंसेक्ट्स ऐसा बिहेव करने लगते हैं। सैम का हस्बैंड और उसकी बेटी मिलकर वापस चले जाते हैं। सैम अपने जूते उतारती है। वह देखती है कि उसके पैर पर खून लगा हुआ है। सैम देखती है कि उसके पैर पर भी हाथों जैसे जख्म बन गए हैं। रात में सैम कीड़ों की ऐसे बिहेवियर के बारे में रिसर्च करती है। यहाँ उसे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस के दौरान ऐसा होता है। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है जब ऐसे समय पे लोगों ने यूएफओ देखा हो, और इन लोगों के गायब होने का भी एक पैटर्न है। सैम देखती है कि जो लोग गायब हुए हैं उनके शरीर पर भी ऐसे ही निशान बने थे जैसा कि अब सैम के साथ हुआ है। इतने में घर में वापस अलार्म बजना शुरू हो जाता है। सैम अपने हस्बैंड को कॉल करती है और बंकर के अंदर छिपने जाती है, लेकिन इस बार वो एलियन सैम का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। सैम उनसे छिपते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। सैम देखती है कि उसके हाथ पर जो जख्म था वो अब तेजी से फैल रहा है। सैम को कुछ समझ नहीं आता। वह बंकर में बने एक सीक्रेट टनल से होकर जंगल में निकलती है। अब तक सैम की बेटी और हस्बैंड भी वहां पहुंच चुके हैं। उन्हें जंगल में कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं और ये सैम को ढूंढने उस तरफ जाते हैं। सैम जैसे ही टनल से बाहर निकलती है उसके सामने एक एलियन होता है, लेकिन वह सैम पर हमला नहीं करता। सैम उसे देखती है और वह उस एलियन की भाषा भी समझने लगती है। एलियन सैम को टच करता है जिससे कि सैम की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक बार एलियंस पृथ्वी पर आए थे और सैम भी उन्हीं एलियंस में से एक थी। यहाँ यूएस आर्मी ने उन्हें पकड़ने के लिए उन पर हमला कर दिया था। विलियम्स भी उस आर्मी में था। इन लोगों के पास एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। वापस अपनी बॉडी ओरिजिनल में आने के लिए इन्हें कैमोफ्लाज का एंटीडोट लेना होता है। सैम ने इंसानों से बचने के लिए अपना बॉडी स्ट्रक्चर इंसान के बच्चे के रूप में बदल दिया था। जब विलियम्स ने सैम को बच्ची के रूप में देखा तो वह अपने साथ ले आया। तब से एलियंस उसे ढूंढ रहे हैं। जब सैम स्पेस मिशन पर गई तो उसने कुछ सिग्नल्स स्पेस में भेजे थे जिससे कि एलियंस ने उसे ढूंढ लिया। अर्थ पर लैंडिंग के समय जो चीज सैम के कैप्सूल से टकराई थी वही एंटीडोट था जिससे कि वह पुराने रूप में वापस आ रही है। तभी वहाँ विलियम्स भी आता है जो आर्मी को इन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। विलियम्स को सैम के बारे में पता था। उन्हें पता था कि सैम को लेने एलियंस कभी ना कभी पृथ्वी पर आएंगे। इसी वजह से आर्मी नासा के जरिए सैम को बार बार स्पेस मिशन पे भेजती थी। विलियम्स इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैम का हस्बैंड उसे रोक लेता है। इससे पहले कि आर्मी वहां पहुंचती, सैम जो अब पूरी तरह से ओरिजिनल बॉडी शेप में आ चुकी है, वह अपनी बेटी से आखिरी बार मिलती है और एलियंस के साथ स्पेस में वापस चली जाती है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू प्लॉट्स डिकोडेड।